राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये जो सीज़न चल रहा है ये शादी विवाह का सीज़न चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि इस शादी विवाह के सीज़न में हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिस उपाय को करने से हमारी भी शादी विवाह में जो शादी विवाह की रुकावटें आ रही हों वो दूर हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, शादी विवाह के सीज़न में बहुत सारे ऐसे बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की होंगे जिनको शादी विवाह में बहुत सारी रुकावटें आ रही होंगी। उनकी उम्र होती जा रही होगी पर फिर भी उनकी जो शादी विवाह है वो नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, किसी भी वजह से, कोई भी रुकावट की वजह से उनकी शादी विवाह में अड़चन आ ही जाती है। तो उसके लिए दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से आपकी जो शादी विवाह है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, या ये कह लो 3 महीने के अंदर आपकी शादी विवाह जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है। मतलब कि कोई लड़का ये चाहता है कि उसकी इसी लड़की से शादी हो, या कोई लड़की ये चाहती कि उसकी उसी लड़के से शादी हो, तो आप लोगों को ये उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। या कोई परिवार है जो कि ये चाहता है कि उसका इसी परिवार से संबंध होना चाहिए, तो भी आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये वाला उपाय विशेष रूप से प्रेम विवाह वालों के लिए है ना। तो जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है भाई, वो ये उपाय ज़रूर करें। ठीक है, अब जानते हैं इस उपाय में आखिर करना क्या है। देखो, ये वाला उपाय उन्हीं लोगों को करना है, या उसी बच्चा या बच्ची या लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। और ये विवाह या ये उपाय करने के बाद आपका जो विवाह है वो 3 महीने के अंदर या 3 महीने से पहले कभी भी पक्का हो जाएगा, और हो भी सकता है ना। अब इस उपाय में करना क्या है वो ध्यान से सुनो। भले आप लोग घर उसके माता पिता हों, आप इस उपाय को सुन सकते हैं और आप अपने बच्चे को उपाय समझाकर उसके हाथों से ये वाला उपाय करवा सकते हैं ना। ये शिव जी का उपाय है और शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। अब इस उपाय में सिर्फ आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले है एक बेलपत्र और दूसरी है एक काली मिर्ची। सिर्फ ये 2 चीज़ों को लेकर आप लोग अपने इस वाले उपाय को कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है शिव जी पर चढ़ाने के लिए वो लेकर जा सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक बेलपत्र, ठीक है, एक बेलपत्र के साथ में एक काली मिर्ची, ये दोनों चीज़ें लेकर आप लोग किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंचो, लगभग 10-11 बजे से पहले पहले। बाकी जितना जल्दी हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शिव जी के मंदिर पहुंचिए। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको अगर कोई पूजन अर्चना करना है, शिव जी पर जल चढ़ाना है, वो चढ़ा दीजिए। पर उपाय की जो बेलपत्र है, काली मिर्ची है, उसको अभी अपने पास रखना, उसको मत चढ़ाना है ना। तो करना क्या है, जैसे ही आप जल वगैरह चढ़ा दें, पूजन अर्चना हो जाए, या सीधा आप लोग जाकर उपाय कर रहे हो तो भी ठीक है। आप लोगों को शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में अगर आपको सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना है ना, सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, सबसे पहले आपको अपनी वह काली मिर्ची निकालना है। किसको निकालना है? उस लड़के या लड़की को अपने हाथों से उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी एक काली मिर्ची निकालना है। काली मिर्ची मतलब कि जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो। तो एक काली मिर्ची निकालो और उस काली मिर्ची को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। मात्र शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को अपनी वह काली मिर्ची को चढ़ा देना है। काली मिर्ची को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद अपनी वह बेलपत्र निकाल लो, और इस बेलपत्र को आपको किस तरीके से शिवलिंग पर चढ़ाना है वो पहले ध्यान से समझ लो, है ना। अब देखो, जो बेलपत्र आप एक लेकर आए हुए हो, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाना है कि आप जिस तरफ से इस बेलपत्र को चढ़ा रहे हो शिवलिंग में, शिवलिंग के साइड में खड़े होकर, तो भाई इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख है, जब आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो ऐसा हो कि आपकी विपरीत दिशा में इस बेलपत्र की डंडी का मुख हो। मतलब आप जिस तरफ खड़े हो, आपके सामने जो दिशा हो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख हो। इस तरीके से आप लोगों को इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। समझ गए आप लोग? आपकी विपरीत दिशा में इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके आपको उसी काली मिर्ची के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ा देना है। बेलपत्र को चढ़ाने के बाद वहीं पर शिवलिंग के पास में बैठकर भगवान से एक बार प्रार्थना करना है। और अगर आपके माता पिता या परिवार वाले कोई साथ हैं तो उनको भी प्रार्थना करना है कि भाई इस परिवार में हमारा जो संबंध है वो हो जाए, या इस लड़की के साथ हमारी शादी हो जाए, या उस लड़के के साथ हमारी शादी हो जाए, या जो भी प्रेम विवाह है भाई, आप उसके लिए भगवान से एक बार प्रार्थना कर लीजिए। ये उपाय तभी काम करेगा जब आपका प्रेम विवाह सही होगा। ठीक है, सभी की अनुमति से होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये वाला उपाय जरूर करके देखिएगा। प्रेम विवाह वालों के लिए ये वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।